आप हमें बताने की कृपा करें। ये सुनकर के सूत जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, हे ऋषियों, आपने तो ये प्रश्न जग की भलाई के लिए पूछा है, इसमें आपका तो कोई स्वार्थ है ही नहीं। अरे आपने पूछा इस संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो, सबका दुख दूर कैसे हो, कैसे भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसी कौन सी कथा है। तो कहा कि काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम् कलौ कीरेन भाषितम्। हे ऋषियों, ये पूरा संसार काल रूपी व्याल के जैसा है। ये जीव कब तक सुरक्षित है जब तक काल रूपी सर्प अपना मुख बंद ना कर ले। इस मृत्यु का एक सेकंड का भरोसा नहीं कि जिसका जन्म हुआ है उसका मरना निश्चित है, कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबको मरना निश्चित है। लेकिन जो भगवान का नाम लेकर के मर जाता है वो मरता नहीं, वो तर जाता है। तो आपने पूछा कि कैसे कल्याण हो, तो इस कलयुग में कल्याण का केवल एक मार्ग है, क्या कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। इस कलयुग में केवल भागवत ही जीव की मुक्ति का, उद्धार का एक साधन है, श्रीमद् भागवत कथा। किस बोलिए भागवत महापुराण की जय। ये भागवत की कथा से जीव का कल्याण हो जाता है, लेकिन ये मत समझना ये भागवत आसानी से मिल जाती है। अरे बड़े जन्मों का पुण्य होता है तो भागवत की कथा सुनने को मिलती है। 1 जन्म 2 जन्म 5 जन्म 100 जन्म नहीं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। बड़े जन्मों का जब पुण्य होता है, जब जीव कथा को सुन पाता है और महाराज करवाता है, ये तो बहुत कई करोड़ों के जन्मों के पुण्य उदय होते हैं। बड़े जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तो भगवान की कथा सुनने का सुअवसर मिलता है। देखो एक बार परीक्षित जी को शाप लगा, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, देवताओं को पता चला तो अमृत का कलश लेकर के आ गए। अमृत का कलश लेकर के आए, सुखदेव जी से कहने लगे, हे सुखदेव जी महाराज, आप ये अमृत परीक्षित को पिला दो। परीक्षित को मृत्यु का श्राप लगा है, परीक्षित मरेगा नहीं, परीक्षित कभी नहीं मरेगा, ये अमृत आप परीक्षित को पिला दो। बोले बदले में, देवता कहते हैं महाराज बदले में आप हमें भागवत की कथा का अमृत पिला दो। सुखदेव जी कहते हैं, देवताओं मैं तुम्हें कथा अमृत पिला तो देता, लेकिन तुमने तुलना ये भागवत अमृत की सांसारिक अमृत से करी है। अरे ये अमृत पीकर के जीव मरता तो नहीं, लेकिन कल्याण नहीं होता, लेकिन भागवत के पीने से तो जीव सब दुखों से छूट जाता है और अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाता है। देवताओं को वापस लौटा दिया महाराज। परीक्षित जी ने 7 दिन कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में कहते हैं महाराज दिव्य विमान आया, भगवान के पार्षद परीक्षित जी को ले जाने लगे। ब्रह्मा जी ने देखा, देवताओं से कहा, अरे देवताओं ये विमान में कौन जा रहा है? देवता कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी आपको पता नहीं, वो परीक्षित ने 7 दिन कथा सुनी है ना, तो उसकी मुक्ति हो गई। देवता बनकर के जा रहा है और ये देवता चवर ढुलाते जा रहे हैं। ये देख करके ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू में एक पलड़े में भागवत को रखा, एक पलड़े में संसार के सभी ग्रंथों को रखा और देखा भागवत का पलड़ा नीचे चला गया। क्या मतलब? बोले जिसमें वजन होगा वो नीचे जाएगा महाराज। ये देख करके भागवत को जैसे ही ब्रह्मा जी ने खोला, ब्रह्मा जी कहने लगे, अरे देवताओं ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, ये भागवत कोई किताब नहीं है, अरे ये भागवत कोई ग्रंथ भी नहीं है, ये भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है कि श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। ये भागवत तो साक्षात श्री कृष्ण है। तेन यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे।
ये साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप है। बोली भागवत महापुराण की जय। दया देवताओं, ये भागवत का साधारण ग्रंथ नहीं, साक्षात कृष्ण है। इस भागवत को सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। लेकिन जिस प्रकार आप और हम 7 दिन तक कथा सुन रहे हैं, इस विधि से नारद जी ने इस कथा को 4 ऋषियों से सुना, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। 4 ऋषियों से नारद जी ने 7 दिन तक बैठकर के कथा को सुना। ये सुनकर के सौनकादि ऋषि कहने लगे, महाराज ये नारद जी तो कहीं टिकते नहीं हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। इन सनकादि ऋषि भी नहीं बैठते, ये 7 दिन तक कैसे बैठे, इनका मिलन कैसे हुआ, आप हमें बताने की कृपा करें। तो बताया कि 7 दिन तक सनकादि ऋषि और नारद जी का मिलन कैसे हुआ। तो कहते हैं एक बार नारद जी आए इस पृथ्वी लोक पे, सभी तीर्थों में भ्रमण किया, भ्रमण करते करते सभी तीर्थों में घूमे हैं महाराज। लिखा कि पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर में गए, प्रयागराज इलाहाबाद गए, काशी बनारस गए, नासिक गोदावरी के तट पर गए, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिद्वार भी गए, कुरुक्षेत्र में भी गए, श्रीरंग जी के यहाँ पर भी गए, कन्याकुमारी, सब तीर्थों में भ्रमण किया, सेतु बंधनम, रामेश्वरम भी पहुंच गए, लेकिन कहीं पर शांति नहीं मिली। सब तरफ कलयुग के कारण अधर्म का बोलबाला है, और तो और तीर्थों में भी शांति नहीं मिल रही है महाराज। लोग केवल अपना पेट पालने में लगे हैं महाराज। उदम्बरिनो जीवा वराका कूट भाषिना, संतों का अपमान होने लगा है। नारद जी ने देखा संतों का अपमान होने लगा, गुरुजनों का अपमान होने लगा है, और तो और घर में माता पिता का भी अपमान होने लगा है। संतों का, बुजुर्गों का, गुरुजनों का, माता पिता का अपमान होने लगा है। ये दृश्य नारद जी ने देखा। सरफ चारों तरफ स्वार्थ का प्रेम रह गया है महाराज। लिखा कन्या विक्रणियो लोभा दंपति नाम च कलकनम। आज रिश्ते नहीं होते, आज व्यापार होता है महाराज। एक संत बोलते हैं कि कोई पूछता है धन माल कितना है, कोई पूछता है व्यापार कितना है। कोई पूछता है धन माल कितना है, कोई पूछता है व्यापार कितना है, मगर कोई ये नहीं कहता कि प्रभु से प्यार। जहां सौदा पट गया वहीं समधी बन जाते हैं हमारे। चारों तरफ अधर्म का बोलबाला हो गया, संतों का, गुरुजनों का, घर में औरतों और माता पिता का अपमान होने लगा। जहां जमीन, दुकान, मकान, जायदाद की बात आती है, बच्चे आपस में लड़ते हैं, ये जमीन मुझे मिलनी चाहिए, ये दुकान मुझे मिलनी चाहिए, ये प्लॉट मुझे मिलना चाहिए। और जो माँ बाप की बारी आती है तो छोटे वाला बोलता है तू रख ले, बड़े वाला बोलता है तू रख ले। लिखा है कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती। महाराज माँ बाप का अपमान कर देते हैं, बुरा हाल हो गया है महाराज। जिन माँ बाप ने पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया, इंजीनियर बना दिया, वकील बना दिया, वो चाहते हैं कि माँ बाप को अब वृद्ध आश्रम में छोड़ करके आ जाए। लिखा कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती। तुम भगवान की पूजा ना करो कोई बात नहीं, ठाकुर जी के ध्यान सेवा ना करो कोई बात नहीं, लेकिन माँ को पूछ लिया समझ लो तुम्हारी पूजा हो गई। कि माँ की दुआ खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज मांज कर भी एक माँ 5 बच्चों को पाल लेती है, लेकिन 5 बच्चों से मिलकर आज एक माँ पाली नहीं जाती। अरे बजाओ तो जोर से बजाओ ना फिर, और क्या। आज ऐसा हाल हो गया महाराज। महाराज माँ बाप जो आशीर्वाद दे देंगे उसे कोई मना नहीं कर। जो गुरु ने आशीर्वाद दे दिया, जो माँ बाप ने आशीर्वाद दे दिया, वो भगवान की हिम्मत नहीं कि उसे पूरा ना करें, वो उनको पूरा करना ही पड़ेगा। लेकिन जमीन, दुकान, मकान, जगह, जायदाद के लिए सब लड़ते हैं, ये मेरे को मिलना चाहिए, अरे छोटे को इतना मिला है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। और बड़ा बोलता है मुझे मिलना चाहिए, छोटा बोलता है मुझे मिलना चाहिए। लेकिन माँ बाप की बारी आती है तो वो बोलता है तू रख ले, वो बोलता है तू रख ले। लिखा कि किसी के हिस्से में मका आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। कि किसी के हिस्से में मका आया तो
किसी के हिस्से में दुका आई, वो घर में सबसे छोटा था जिसके हिस्से में उसकी, क्योंकि लिखा है ना, संसार सागर है अगर माता पिता भी नाव है, और जिसने करी सेवा तो उसका बेड़ा, और जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मजनार है। क्योंकि लिखा है, मनीष भाई गाते हैं कई बार कि मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे। अरे देख तेरे घर में ही बैठे भगवान, देख तेरे घर में ही बैठे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, गुरुद्वारे ना मिलेंगे। अरे देख तेरे घर में ही बैठे भगवान, ओ देख तेरे घर में ही बैठे भगवान। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। ताली बजाते हुए जय हो। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया, भूखे रह कर खिलाया, भूखे रह कर तुझे खिलाया। इनके ही चरणों में है चारों धाम, इनके ही चरणों में है चारों धाम। कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, कर ले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम।